अरे भाई लोग, पहली नजर में बास्टर्ड एक नॉर्मल सा थ्रिलर लगता है, लेकिन जैसे जैसे तू अंदर घुसता जाता है ना, वैसे वैसे ये बन जाता है एक हार्ट ड्रॉपिंग, स्पाइन चिलिंग वेबटून, लिटरली वन ऑफ द डार्केस्ट ऑफ ऑल टाइम। और भाई इतने वीक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया क्यों ये एक हॉरर थ्रिलर वेबटून है, जिसे बनाया है लेजेंडरी क्रिएटर कान बी किम ने। और स्टोरी फॉलो करती है एक लड़के को, जिन, जो अपने ही बाप के साथ मिलके मर्डर्स करता है। हाँ भाई, एक फादर सन किलर कॉम्बो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं बास्टर्ड के वर्ल्ड में। स्टोरी स्टार्ट होती है एक टीवी रिपोर्ट से, जहां एंकर्स अनाउंस कर रहे होते हैं कि सिटी में कई औरतें मिसिंग हैं। रूमर्स ये भी हैं कि उनके ऑर्गन्स तक बेच दिए जा रहे हैं। सीन कट होता है, एक लड़का, जिन, अपने ट्यूटर के साथ घर पे पढ़ रहा होता है। तभी उसका फादर आता है, एक काम चार्मिंग बिजनेसमैन जैसा बंदा, और बोलता है, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूं, तुम्हें ट्यूटर संभालेगी। जिन सीधा ओके डैड बोलता है, पर अंदर कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। जैसे ही डैड निकलता है, ट्यूटर जिन से सवाल करने लगती है, उसके फादर के ट्रिप्स, उसके बिहेवियर और घर के बारे में। जिन कैजुअली बोलता है कुछ डेट्स और एक्सक्यूजेज और वॉशरूम चला जाता है। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल बाथरूम ब्रेक नहीं था। वॉशरूम में जाकर वो एक पेंटिंग हटाता है और उसके पीछे एक सीक्रेट होल, उसके अंदर से वो निकालता है एक मैसिव हैमर। और तब हम रियलाइज करते हैं वो डेट्स जो उसने ट्यूटर को बताई थी, वो सिर्फ बिजनेस ट्रिप्स नहीं थे, वो हर एक दिन किसी न किसी के मिसिंग होने का दिन था। नेक्स्ट सीन, एक डार्क फ्रेम, ब्लड एवरीवेयर, ट्यूटर का डेड बॉडी ग्राउंड पे पड़ा है और जिन उसके पास बैठा है, पूरा खून से भरा हुआ। शॉक लगता है, एक इनोसेंट लुकिंग लड़का बट कोल्ड एज आइस। उस रात जिन एक नाइटमेयर देखता है, उसे कोई बिल्डिंग से धक्का दे रहा है, एक ब्लैक शैडो जैसा फिगर, और वो गिरता जाता है। अ रीअकरिंग ट्रॉमा जो उसके साथ चिपका हुआ है। सुबह उठ के वो स्ट्रीट पे चलता है, एक ट्यूटरिंग फ्लायर देखता है और बिना कुछ सोचे वो पेपर फाड़ के कचरे में फेंक देता है, जैसे वो कह रहा हो कि कोई और ट्यूटर नहीं चाहिए। इधर उसका फादर एक सीन में दिखाया जाता है। वो एक बुजुर्ग आदमी को एक जवान से आर्ग्यू करते हुए देखता है, हेल्प करने जाता है, पर उस जवान से सीधा पंच फेस पे खा लेता है। ये शो करता है कि फादर के अंदर वो चार्मिंग मास्क के पीछे एक डार्कनेस छिपी है, जो कभी कभी ग्लिम्स देती है। स्कूल सीन कट होता है, स्टूडेंट्स एकदम गॉसिप मोड में। क्या तुम्हें पता है वो ट्यूटर जो पिछले हफ्ते गई थी अब तक वापस नहीं आई? हाँ, वही ट्यूटर जिसे जिन ने मारा था। जिन एक आउटकास्ट है, सब उसे ग्लास आई बुलाते हैं क्योंकि उसकी एक आंख चली गई थी। उसके लिए स्कूल एक बैटलफील्ड है, सब उसे इग्नोर करते हैं। बस 3 लोग हमेशा उसके पीछे पड़ते हैं, मैनी, गैंग का लीडर, और सबसे सिरिस्टिक पैन, उसका राइट हैंड मैन, जो मैनी के ऑर्डर्स ब्लाइंडली फॉलो करता है, और पार्क, जो खुद मैनी से बुलीड होता है और अपना गुस्सा जिन पे निकालता है। एक दिन स्कूल के ग्राउंड पे सीन बनता है। पार्क को पूरी क्लास के सामने मैनी और उसके गैंग वाले पीट रहे होते हैं। रीजन, पार्क को मैनी के लिए बूज लाना था, लेकिन बेचारा अपना वॉलेट खो बैठा। सब लोग देख रहे होते हैं, कोई हेल्प नहीं करता। तब रिवील होता है वॉलेट एक्चुअली जिन ने चुरा लिया था। हाँ भाई, वही साइलेंट बॉय जो सबके सामने कुछ नहीं बोलता, पर अंदर से कुछ और ही गेम चल रहा है। तभी बैकग्राउंड में जिन का फादर दिखाई देता है। एक काम चार्मिंग स्माइल के साथ वो सब कुछ देख रहा होता है, जैसे उसे मजा आ रहा हो। फिर वो चुपचाप वॉक ऑफ कर जाता है। जिन उसकी तरफ देखता है और अपने आप से बोलता है, तू मुझे घिन आता है। उसके टोन में दर्द भी है और नफरत भी। नेक्स्ट डे पार्क को पता चल जाता है कि उसका वॉलेट जिन ने ही चुराया था, और भाई गुस्से में वो जिन की जान लेने पे उतर आता है। स्कूल के पीछे सबसे अंधेरे कॉर्नर में वो जिन को इतना मार देता है कि वो लिटरली हाफ डेड हो जाता है। सीन कट होता है, जिन हॉस्पिटल बेड पे पड़ा है, सारी बॉडी बैंडेजेस में। उसका टीचर उसे बताता है कि उसका आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व बंद हो गया था और वो सच में मरने के एज पे था। टीचर बताता है, एक लड़की ने तुझे बचाया, उसने 911 कॉल किया था, उसका नाम क्यून है, नई ट्रांसफर स्टूडेंट। जिन शॉक में रहता है, उसकी आंखों में कंफ्यूजन और ग्रेटिट्यूड दोनों। पर जब टीचर फोन कॉल लेने के लिए रूम से बाहर जाता है, क्यून उसके पास आती है और बोलती है, मैंने टीचर को सच नहीं बताया, मैंने कहा तू गिर गया था। जिन थोड़ा अनईजी फील करता है। उसी मोमेंट में टीचर वापस आता है और बोलता है, जिन, तेरे पापा हॉस्पिटल आ रहे हैं। बस ये सुनते ही जिन के चेहरे का कलर उड़ जाता है, उसकी आंखें शॉक से फट जाती हैं। वो पैनिक में क्यून को चिल्ला के बोलता है, निकल जाओ यहां से, जाओ यहां से। उसके वर्ड्स इतने हार्श होते हैं कि क्यून हर्ट फील करती है और गुस्से में स्टॉर्म आउट कर जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, जिन अपने टीचर से ऑलमोस्ट रो के बोलता है, प्लीज उन्हें मत आने देना, प्लीज। सीन कट होता है हॉस्पिटल के बाहर।
जिनका फादर एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहा होता है। उसके हाथ से बैग गिर गया था, पर उसका ग्रैंडसन आता है और रूड टोन में कहता है, दूर रहो मेरी दादी से। जिन ये सब देख रहा होता है और अंदर से लिटरली एक्सप्लोड करता है, क्या हिपोक्रेट है तू, बाहर लोगों के सामने एंजल और अंदर शैतान। फिर एक फ्लैशबैक आता है एलिमेंट्री स्कूल के दिनों का। वही फादर क्लास में खड़ा है, टीचर बन के बच्चों को लेक्चर दे रहा है, व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस। बच्चे क्यूट आंसर देते हैं, पैसे से, फेम से या टॉयज से। पर वो कामली बोलता है, नहीं बेटा, ये सब हैप्पीनेस टेम्पररी होती है। ट्रू हैप्पीनेस आती है काइंडनेस, सर्विस और लव से। इतना स्वीट और नोबल डायलॉग, पर रियलिटी में वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। बैक टू प्रेजेंट। जिनका टीचर उसके फादर से मिलता है और सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, साथ ही न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट क्यून के बारे में भी मेंशन करता है। टीचर के जाने के बाद जिनका फादर अपनी कोट से एक फोल्डेड पेपर निकालता है, वही फ्लायर जो जिन ने कुछ दिन पहले स्ट्रीट से फाड़ के फेंक दिया था। और यहां से स्टोरी फिर एक नाइटमेयर जोन में चली जाती है। एक फ्लैशबैक जहां जिन याद करता है उस दिन के बारे में जब उसने अपनी ट्यूटर को मारा था। उसने उसका बॉडी ड्रैग करके किचन में लाया था, फ्रिज को साइड किया और पीछे एक हिडन डोर रिवील हुआ। उसने उस डोर पे नॉक किया और अंदर से आया एक टेरिफाइंग स्माइल के साथ उसका फादर। उसने कामली पूछा, सब कुछ हो गया ना बेटा? डोर के अंदर एक सीक्रेट रूम था जिसमें टूल्स, चेन्स और एक बेड रखा था। प्योर हॉरर का सेटअप। उसका फादर बोला, अब उसे अंदर ले आओ। प्रेजेंट टाइम में जहां जिन का फादर उसके सामने खड़ा होता है, काम स्माइल के साथ, पर आंखों में वो क्रीपी डार्कनेस क्लियरली दिखती है। वो पूछता है, बेटा वो फ्लायर तुमने ही फाड़ दिया था ना? एक छोटा सा इनोसेंट सवाल, पर उसके अंदर पूरा टेरर छुपा हुआ है। हम सबको ऑलरेडी पता है जिन का फादर एक मर्डरर है और जिन उसका अनविलिंग अकम्प्लिस। और भाई ये सिर्फ 4th चैप्टर है, पर फील ऐसे हो रहा है जैसे एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट अनफोल्ड हो गया हो। जिनके फादर के रैंडम पब्लिक इंटरेक्शंस पहले ही क्रीपी थे, पर अब सब कुछ जोड़ते ही दिमाग हिल जाता है। ये बंदा डबल लाइफ जी रहा है, डे टाइम में एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन और रात में एक साइको किलर। अभी तक के लिए तो भाई मेरी तरफ से सीरीज को A+ मिलता है। सस्पेंस, मिस्ट्री और इमोशनल हॉरर सब कुछ एकदम परफेक्ट ब्लेंड में है। अब चलो फ्लैशबैक में चलते हैं, जिनके सबसे पुराने याद। एक बच्चा हॉस्पिटल बेड पे पड़ा है, पूरे बॉडी पे बैंडेजेस, ट्यूब्स और एक डेड साइलेंस। जब वो होश में आया, उसे पता चला उसकी एक आंख चली गई है, दिल में आर्टिफिशियल वाल्व लग चुका है और बॉडी के जॉइंट्स में मेटल प्लेट्स और पिन्स। लिटरली एक चाइल्ड जिसका बॉडी पैचवर्क बन गया था। और सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज, उसकी मां मर चुकी थी और दुनिया में उसका एक ही ब्लड रिलेटिव बचा था, वो मॉन्स्टर जिसे वो पापा बोलता था। बचपन में ही उसके फादर ने उसे सिखाया, जिंदगी तभी वैल्यूएबल है जब तू यूजफुल है। और यूजफुल का मतलब क्या? मर्डर असिस्ट करना। जिन पहले तो शॉक में था, रो रहा था, डर गया था, पर जब उसने अपने फादर का वो एक्सप्रेशन देखा, एक कोल्ड हेटफुल लुक, उसे समझ आ गया अगर उसने रिफ्यूज किया तो उसका अगला विक्टिम वो खुद होगा। इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे, अपने दिल को स्टोन बनाया और बोला, मैं मदद करूंगा। उस दिन एक बच्चा अंदर से मर गया और एक बास्टर्ड पैदा हुआ। बैक टू प्रेजेंट। जिन कामली बोलता है, वो फ्लायर मैंने नहीं फाड़ा। उसका फादर उसके चेहरे को घूरता है जैसे आंखों से दिमाग तक घुस के ट्रूथ निकाल लेगा। फिर वो पूछता है, आज किसी के बारे में सोचा? जिन सॉफ्टली बोलता है, पार्क। उसके बाप का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। एक टाइट स्लैब सीधा उसके फेस पे पड़ता है। नो मैन जिन, सिर्फ औरतें। ये लाइन सुन के समझ आता है ये बंदा सिर्फ मर्डरर नहीं, एक प्योर साइकोपैथिक प्रेडेटर है। जिन कुछ बोल नहीं पाता, बस चुप रहता है। उसके माइंड में तुरंत आती है उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट क्यून, जिसे उसने हॉस्पिटल में देखा था। पर वो अपने फादर से झूठ बोलता है, नहीं कोई लड़की नहीं है मेरे दिमाग में। पर तोंगसू, हाँ भाई फाइनली रिवील होता है उसका नाम तोंगसू। वो एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा मुझे तो एक क्यूट सी लड़की दिखाई दी थी स्कूल यूनिफॉर्म में, उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा था। बस ये सुनते ही जिन का बिल लिटरली सिंक कर जाता है। उसके लिए वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक डेथ सेंटेंस। क्योंकि जिन जानता है जब भी उसका फादर किसी लड़की में इंटरेस्ट लेता है, उस लड़की का एंड फिक्स होता है। तोंगसू के फेस पे क्रीपी ग्रिन, और वो कैजुअली बोलता है, वही लड़की ला जिसने तुझे बचाया हॉस्पिटल में। जिन पैनिक में आता है पर झूठ बोल देता है, नहीं वो कोई और थी। जिन और उसके साइको बाप तोंगसू के बीच का साइकोलॉजिकल वॉर फुल स्विंग में चालू है।